बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 30th of March 2026 परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 342 से 344 तक। रूहानी जानशीनी 2 मास 24 दिन के बाद चकोरी संत आश्रम में प्रथम महात्मा सत विचारानंद जी ने अरशाद नामा श्री आज्ञा सर्व संगत को सुनाया। अतएव पुरातन मर्यादा अनुसार श्री गुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज the 3rd of July सन 1936 E0 तदनुसार 20 आषाढ़ संवत 1993 आषाढ़ सुदी 14 शुक्रवार के शुभ दिन इस संप्रदाय के तृतीय महाराजाधिराज के रूप में पारमार्थिक राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए। विधिवत केसर का तिलक लगाया गया। तदुपरांत श्री आरती उतारी गई। उसी दिन ही श्री दूसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया तथा अगले दिन 21 आषाढ़ संवत 1993 अर्थात the 4th of July सन 1936 E0 आषाढ़ सुदी पूर्णमासी शनिवार को व्यास पूजा का शुभ पर्व मनाया गया। आप श्री तीसरी पातशाही जी महाराज के परमार्थ पथ पर सिंहासनारूढ़ होते ही आकुल हृदयों ने शांति की सांस ली। 2 महीने 24 दिन प्रेमी गुरुमुख शोक सागर में डूबे रहे। प्रेमियों के हृदय एक तो श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की याद में व्याकुल थे, दूसरा उन्हें कोई आगे आश्रय न दिखाई देने से वे मझदार में हिचकोले खा रहे थे। अब आश्रय पाकर उनके हृदय में आशा की एक नई किरण ने धैर्य भर दिया। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी ने भी ये अवधि श्री नंगली साहिब में ही बिताई। आप स्वयं श्री सद्गुरु प्रेम में सदा आकुल रहते जिससे कोई भी इस रहस्य को न समझ सका। सन 1936 में परमार्थ के सिंहासन पर विराजमान होकर आपने सत्संग उपदेश को विशाल रूप दिया। आप प्रथम 2 वर्ष पंजाब तथा सिंध को कृतार्थ करते रहे। श्री चकोरी संत आश्रम में श्री व्यास पूजा का पर्व मनाया जाता, पुनः सिंध तथा पंजाब को कृतार्थ करते। इसी बीच श्री गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने पंजाब के प्रत्येक आश्रम को पावन चरणारविंदों से अनुग्रहित किया। कितना सौभाग्य है इन स्थानों का जहां पर स्वयं कुल मालिक संत स्वरूप में इन्हें पवित्र करने आए। कितना विचित्र ढंग अपनाया इन महान विभूतियों ने कि श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने बिहार की पुण्य भूमि पर अवतार लेकर सीमा प्रांत में स्थित टेरी स्थान को अपने अमृत प्रवचनों एवं सत्संग उपदेश का उचित क्षेत्र बनाया। यही टेरी क्षेत्र श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का जन्म स्थान बना। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने टेरी में अवतार लेकर सत्संग उपदेश का प्रमुख केंद्र लक्की मरवत को बनाया। इसी लक्की मरवत में इस संप्रदाय की 2 महान विभूतियां श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज व श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज अवतरित हुई। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने पंजाब को सत्संग उपदेश का केंद्र बनाया तथा श्री गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी कुछ समय यहाँ विराजमान रहे तो इसी पंजाब की पुण्य भूमि में इस संप्रदाय के श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरुदेव महाराज जी प्रकट हुए। आप श्री तीसरी पातशाही जी ने दिन रात एक करके श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री वचनों को साकार रूप दिया। 1936 से लेकर 1939 तक आपने पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश के प्रांतों में जहां कहीं अपने सत्संग आश्रम थे, सत्संगी महात्माओं व भक्तों की विनती करने पर सब स्थानों को अपनी पवित्र चरण रज से पुनीत किया। टेरी, डेरा इस्माइल खां, सीमा प्रांत, लखी, गरेला, गोधारा, नसीराबाद, सिंध, चकोरी संत आश्रम, भाबड़ा,
पिपलभूटा, पगाला, भूरेकी, गंधवाल, डेला चट्ठा, हरनौली, मुल्तान, वहोआ, कोटली मुहम्मदस्तीक, गोंडल आदि पश्चिमी पंजाब, इन स्थानों पर अपना अमूल्य समय देकर सबकी भावनाओं को पूरा किया। अब ये सभी स्थान पाकिस्तान में हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में रूहानी जानशीन पेज 344 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. Dewan।